पंचवटी जंगल में रूबी चिड़िया की नई नई शादी हुई थी। लीजिए रोनी जी, आज मैंने आपके लिए गर्मा गर्म चाउमीन और मोमोज बनाए हैं। बताइए कैसी बनी है ये डिश। अरे वाह रूबी, तुमने ये चाउमीन और मोमोज घर पे बनाए, ये तो मेरे फेवरेट है। वाकई में रूबी, तुम्हारी जैसी बीवी पा करके मैं तो धन्य हो गया। आप तो हर टाइम बस बहाना ढूंढते रहते हैं मेरी तारीफ करने का। अरे रूबी, तुम हो ही तारीफ के लायक, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी बीवी जितनी सुंदर है उतनी ज्यादा टैलेंटेड भी है। जरूर ये मेरे पुण्यों का नतीजा है कि मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली। रोनी चिड़ा रूबी चिड़िया से शादी करके बहुत ज्यादा खुश था। रूबी बहन, तुमने बताया नहीं तुम्हें अपना ससुराल कैसा लगा? कैसा लग रहा है तुम्हें ये नया जंगल? तुम्हें पसंद तो आया ना? मुझे अपना ससुराल बहुत ज्यादा अच्छा लगा और यहाँ के लोग तो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। मुझे यहाँ जंगल बहुत पसंद आया। अच्छा ठीक है। सबसे पहले तो तुम ये बताओ रूबी चिड़िया कि रोनी चिड़ा तुम्हारे साथ ठीक तो रहता है ना? रोनी जी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। हर टाइम बस मेरी तारीफ करते रहते हैं वो। ठीक है रूबी चिड़िया, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो पति होते हैं ये जानबूझ के अपनी पत्नियों की झूठी तारीफ करते हैं ताकि वो अपनी बीवियों को खुश रख सके। याद रखना, झूठी तारीफ वही पति करता है जिसके दिल में खोट होती है। बस करो सोनी कवि, क्या हो गया है? रूबी चिड़िया की अभी अभी शादी हुई है और तुम ये कैसी बातें कर रही हो उसके सामने? देखो नीलू चिड़िया, मेरी बातें बुरी लग सकती है लेकिन जो सच्चाई है वो है। सोनी कवि, जब जुबान कड़वी हो तो मुंह बंद ही रखना चाहिए। रोनी जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए बात बात पे वो मेरी तारीफ करते हैं। ये कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। देखा सोनी कवि, सिर्फ तुम्हारी वजह से रूबी चिड़िया यहाँ से नाराज होके चली गई। क्या जरूरत थी इतना कड़वा कड़वा बोलने की? हाँ तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें भी अभी ऐसे कड़वे कड़वे शब्द बोलूंगी कि तुम भी यहाँ से उल्टे पैर भागोगी। कुछ देर बाद वहाँ से नीलू चिड़िया भी चली जाती है। एक मैं हूँ जो इतनी सुंदर हूँ, फिर भी सोनू जी मेरी तारीफ नहीं करते हैं, और एक वो रूबी चिड़िया जो इतनी खास भी नहीं है, फिर भी रोनी चिड़ा उसकी इतनी तारीफ करता है। जब मैं खुश नहीं रहूंगी तो मैं किसी और को भी खुश नहीं रहने दूंगी। अपने घर में आके बेचारी रूबी चिड़िया तो सोच में पड़ जाती है। कहीं वो सोनी कवि सही तो नहीं कह रही थी? नहीं, रूबी ये तू क्या सोच रही है? रोनू जी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। रूबी, अरे किन सोचों में डूबी हो भाई? 2-3 बार आवाज लगा चुका हूँ। हाँ नहीं, हाँ रोनू जी बोले। कुछ काम था क्या आपको मुझसे? हाँ, वो मैं तुमसे ये कह रहा था कि मैं 2 हफ्ते के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मुझे 2 हफ्ते तक अकेले रहना पड़ेगा रोनू जी, मैं कैसे रहूंगी? अरे रूबी, अगर ये काम नहीं होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन काम जरूरी है। जैसे ही काम होगा मैं तुरंत लौट आऊंगा। और फिर तुम अकेली कहाँ हो भाई? जंगल में और भी पक्षी हैं, तुम उनके साथ खुश रहना। ठीक है जी, मैं रह लूंगी, लेकिन आप भी जल्दी आना। ये सारी बातें सोनी कवि खिड़की से सुन रही थी। अब बताऊंगी मैं इस रूबी चिड़िया को, बहुत रोनू जी कर रही थी, अब आएगा मजा। और फिर उसी शाम को रोनू चिड़ा दूसरे जंगल को निकल जाता है। रात दिन गुजरते हैं। इस तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। रूबी चिड़िया चला गया ना रोनू चिड़ा तुमसे झूठ बोल करके दूसरी चिड़िया के पास। बस करो सोनी कवि, मैं रोनू जी के बारे में एक भी शब्द गलत नहीं सुन सकती। हाँ, तुम्हें तो अपने उस रोनू चिड़े पे बहुत ज्यादा विश्वास है। तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि तुम्हारा रोनू चिड़ा कहाँ जा रखा है। फिर रूबी चिड़िया सोनी कवि के साथ निकल जाती है। अरे ये तो मेरी रोनू जी है, लेकिन इनके साथ ये दूसरी चिड़िया कौन है? इसका साफ सा मतलब है कि रोनू जी मुझे धोखा दे रहे थे, मुझसे मीठी मीठी बातें करते थे, मेरी झूठी तारीफें करते थे और यहाँ दूसरी चिड़िया के साथ मजे कर रहे हैं। अब मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँ अब? अरे रो मत रूबी चिड़िया, रोनू चिड़ा ने तुमसे कहा है ना
कि वो 2 हफ्ते बाद वापस आएगा, तो आने दो उसे, उसके बाद उसकी खबर लेना, तब तक इंतजार करो। और जैसे ही वो घर पे आए तो उसकी अच्छे से पिटाई करना और उसे छोड़ के चली जाना। हाँ, मैं ऐसे ही करूंगी। इस धोखेबाज चिड़िया के साथ मैं नहीं रह सकती। रूबी चिड़िया की हालत देखकर सोनी कवि मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। अगर मेरा वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है तो मैं किसी और को भी सुखी नहीं रहने दूंगी। फिर क्या था, देखते ही देखते 2 हफ्ते निकल जाते हैं और रोनी चिड़ा भी अपने घर वापस आ जाता है। और जैसे ही रोनी चिड़ा घर पहुंचा, नीलू चिड़िया उसकी पिटाई करने लग जाती है। अरे रूबी, रूबी क्या हुआ? रूबी मेरी बात तो सुनो। रूबी क्या हो गया? रूबी क्यों मार रही हो मुझे? रूबी रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। हाँ तो सच सच बताइए, आप 2 हफ्ते से कहाँ जा रखे थे? आप दूसरे जंगल उस दूसरी चिड़िया से मिलने गए थे ना? अरे रूबी बताया तो था, मेरा काम था और किसी काम से जाना पड़ा था। ये तुम क्या कह रही हो? आपने समझ क्या रखा है? आप मेरी झूठी झूठी तारीफें करेंगे और मीठी मीठी बातें करेंगे तो मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। ये सब झगड़ा सुन करके नीलू चिड़िया भी वहां आ जाती है। अरे क्या हो गया भाई? कौन किसको पीट रहा है और क्यों पीट रहा है? मैं पीट रही हूँ इनको, क्योंकि ये मुझसे झूठ बोल के दूसरे जंगल गए थे दूसरी चिड़िया से मिलने के लिए। शोर शराबा सुन के कालू कौवा भी वहां आ जाता है। क्या बात है भाई, क्या हो गया है तुम दोनों के बीच? ये बहाना बना के दूसरे जंगल किसी दूसरी चिड़िया से मिलने गए थे। अब मैं इस छोटे इंसान के साथ 1 मिनट नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे रूबी चिड़िया, पहले पूरी बात समझ लो, उसके बाद फिर तुम जाना चाहोगी तो जा लेना। तुमने जिस चिड़े को देखा वो अपना रोनी नहीं है, वो अपने रोनी का जुड़वा भाई है। यकीन ना हो तो जाओ भाई, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? ये देखो रूबी चिड़िया, ये है अपने रोनी का जुड़वा भाई और उसकी पत्नी। ये सब देखकर तो रूबी चिड़िया के होश ही उड़ गए। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने अपने भोले भाले मासूम पति को पीटा। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए रोनू जी। रूबी चिड़िया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सारा किया धरा तो सोनी कवि का है। उसे अच्छे से पता था कि रोनी चिड़े का एक जुड़वा भाई भी है, इसलिए वो तुम्हें उसके पास ले गई ताकि तुम दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ सके। अरे कालू जी, छोड़ दीजिए कालू जी, मत मारिए कालू जी, अब से मैं ऐसे काम नहीं करूंगी कालू जी, छोड़ दीजिए कालू जी, मत मारिए।